जिस सुपरस्टार ने बुलाया काली फूहड़, उसी संग बना डाली 17 फिल्में। कई निकली हिट तो एक बन गई सुपरहिट जोड़ी। तो ऐसा क्या हुआ था कि शशि कपूर ने रेखा को काली फूहड़ मोटी कह डाला था। आज हम आपको उस किस्से से जरूर रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहिए। 68 साल की हो चुकी रेखा का नाम सुनते ही आज भी सभी लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। उनकी अदाकारी के गुणगान किए बिना कोई रह ही नहीं सकता। रेखा ने साल 1966 में रिलीज हुई तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम के जरिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। उनकी पहली हिंदी फिल्म साल 1970 में आई सावन भादो बताई जाती है। रेखा ने फिल्मों के में कदम रखा था तब बॉलीवुड के सुपरस्टार ने उनको लुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया था। हालांकि बाद में रेखा ने उसी सुपरस्टार के संग काम करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। चलिए आज आपको बताते हैं विस्तार से। एक्ट्रेसेस रेखा ने अपने करियर में अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र आदि सुपरस्टार संग स्क्रीन शेयर किया है और कई बेहतरीन फिल्मों में काम भी किया है। 70 के दशक में जब फिल्म इंडस्ट्री में रेखा का एक ऐसे एक्ट्रेसेस के रूप में उभरी थी जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से पूरी दुनिया पर राज किया और सबको अपना दीवाना बना लिया था। हालांकि करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपने रूप रंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ा था। शुरुआती दिनों में उन्हें काफ़ी लोगों ने इग्नोर भी किया, लेकिन उन्होंने सभी तानों को इग्नोर कर बस अपने काम पर ध्यान दिया था। रेखा आज भी अपने करियर को लेकर अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टाइल और ग्लैमर के लोगों को हैरान कर देती हैं। उनकी एवरग्रीन ब्यूटी के चर्चे आज भी लोगों की जुबां पर होते रहते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड के सुपरस्टार रह चुके शशि कपूर ने जब पहली बार रेखा को देखा था तो उनका खूब मजाक उड़ाया था। उन्होंने रेखा को मोटी, काली और फूहड़ कहकर मजाक उड़ाया था। ये बातें तब की थी जब रेखा की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशि कपूर ने उस दौरान रेखा को काली फूहड़ कहकर उनका मजाक उड़ाया था। इसके बाद ही रेखा ने उनको करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा निराशा जताई थी, कैसे इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाएंगी। हालांकि बाद में शशि कपूर खुद रेखा के साथ काम करने के लिए सामने आए थे। इस जोड़ी ने लगभग 17 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से एक काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो रिलीज होने वाली थी। तब प्रीमियर पर शशि कपूर भी पहुंचे हुए थे। उसी दौरान उनकी नज़र नई नवेली एक्ट्रेसेस रेखा पर पड़ी। कहा जाता है कि शशि को पहली बार रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वह बिल्कुल समझ नहीं पा रहे थे। उनकी सुंदर काया उन्हें बिल्कुल नहीं रिझा पाई। वो रेखा को देखकर बेहद निराश हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा हंस भी रहे थे। मज़ेदार बात यह है कि शशि कपूर के इस बयान के बाद करीब 7 साल बाद साल 1977 में रेखा ने शशि कपूर के साथ लगातार फरिश्ता, कातिल, चक्कर पे चक्कर और ईमान धर्म जैसी कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा हिट भी रहीं। फिल्म में रेखा के संग काम कर रहे शशि कपूर इतने प्रभावित हुए कि खुद उन्होंने अपनी फिल्म में रेखा का नाम लेने की ख्वाहिश की थी। इसके बाद इस जोड़ी ने लगभग फिल्मों में राहु केतु, दो मुसाफिर, सुहाग, प्यार की जीत, ज़मीन आसमान, बसेरा, जानी दोस्त, काली घटा, क्लर्क, नियत जैसी कई फिल्मों में काम किया। फिल्म सुहाग से इनकी जोड़ी सुपरहिट हो गई थी। आगे चलकर शशि कपूर अपने निर्देशन में बनी फिल्म उत्सव, इजाजत और विजेता में भी रेखा का कास्ट करना चाहते थे। फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा सफल भी साबित हुई थी। साल 1984 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम उत्सव था। इसमें शशि कपूर, रेखा और रेखा के साथ शेखर सुमन थे। शशि कपूर ने एक्टिंग के साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस भी किया था। हाल ही में शेखर सुमन ने इस फिल्म में जुड़ा एक खतरनाक किस्सा भी सुनाया था, जिसमें शशि कपूर ने रास्ते में एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मार दी थी। इसके बाद वहां से गाँव वालों ने एक्टर की काफ़ी ज़्यादा पिटाई कर दी थी। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को दिए एक इंटरव्यू में शेखर सुमन ने बताया था कि उनकी को एक्ट्रेसेस अनुराधा पटेल शशि कपूर और उनके बेटे कुणाल कपूर के साथ बेंगलुरु से लौट रहे थे और गलती से उन्होंने किसी आदमी को टक्कर मार दी। वो दूर जा गिरा था, जिसके बाद उस आदमी के गांव वाले आए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। शेखर ने बताया कि उन गांव वालों ने कार में से शशि कपूर का शीशा भी तोड़ दिया था और शशि कपूर को कॉलर पकड़कर उन्होंने कुणाल को पीटना शुरू कर दिया था। शेखर सुमन ने कहा, एक एक्टर से मिस्टर राजेश और उस दुनिया में नहीं है। गांव वालों ने उनके बाल पकड़ लिए थे और कहा था कि आप तुम्हारा सिर काट देंगे। जिस व्यक्ति को सिर काटने की धमकी मिली थी वह पेड़ के नीचे बैठा था, चाय पी रहा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता था कि अपनी भाषा में वह क्या बड़बड़ा रहा था, लेकिन यह बहुत डरावना लग रहा था। आपको बता दें कि शेखर सुमन ने अपने करियर की शुरुआत में शशि कपूर की इस फिल्म के साथ ही की थी, जिसमें उन्हें रेखा जैसी स्टार के साथ काम करने का मौका मिला था।
शेखर इस बात को लेकर बहुत खुश हो रहे थे। पहली फिल्म रेखा के साथ कर रहे थे, लेकिन रेखा के घर पर सूट के पहनने के दिन इनकम टैक्स की रेड पड़ गई थी और शेखर को लगा कि अब रेखा शूटिंग छोड़ देंगी और शेखर उनके साथ काम करने का मौका छूट जाएगा, यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रेखा ने अपने काम के साथ कोई लापरवाही नहीं दिखाई और शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म के वक्त का शेखर सुमन ने एक और किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि उस वक्त वो काफ़ी जवान थे, जो किसी भी यकीन नहीं होता था कि वो शादीशुदा हैं। एक बार वो अपने बेटे को फिल्म के सेट पर ले गए तो शशि कपूर ने पूछा, क्या है ये? शेखर ने बताया कि वह उनका बेटा है तो शशि कपूर हैरान हो गए। पहले उन्होंने कहा इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि वो शादीशुदा हैं, और ये बात सुनकर वह काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि उनका एक बेटा भी है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस रेखा की खूबसूरती का आज भी कोई मुकाबला नहीं है। वह अपने फैशन स्टेटमेंट से जानी जाती हैं। हालांकि एक वक्त ऐसा था जब उन्हें कैमरा के सामने खड़ा होना भी नहीं आता था। कोई भी उन्हें कैमरे के आगे खड़ा करना नहीं चाहता था। एक अदद रोल भी रेखा के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता था। माँ के साथ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दफ्तर के चक्कर काटती थी, लेकिन कोई उन्हें नहीं साइन करना चाहता था। कई फिल्म ने उन्हें डायरेक्टर्स के साथ रेखा की मां पुष्पावली ने कहा था कि हीरोइन जैसी दिखती नहीं है। इसका कारण उनका सांवला रंग और काफ़ी ज़्यादा वजन था। उस वक्त रेखा की उम्र महज 14 साल ही थी। उनका परिवार कर्ज के बोझ तले दब गया था। परिवार को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में रेखा की मां पुष्पावली ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी थी और काम करने के लिए कह दिया था, लेकिन असली मुश्किलों के बाद भी शुरू हुई थी। रेखा की जीवनी। रेखा को पहली बार जिंदगी में वरिष्ठ पत्रकार ने लेखक यास्मीर हुसैन लिखते हैं। 14 वर्ष की रेखा जबरदस्त गर्मियों में स्टूडियो के बाहर खड़ी रहती थी, ऑडिशंस का इंतजार करती थी। उन्हें निर्माता निर्देशकों की बेरुखी का काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता था। पिता की बोलती थी तूती, लेकिन नहीं होती थी बिल्कुल भी मदद। जिस वक्त रेखा एक अदद रोल के लिए निर्माता निर्देशकों के दफ्तर के चक्कर काट रही थी, उस वक्त उनके पिता जेमिनी गणेशन की तमिल सिनेमा में तूती बोलती थी। वो तमिल सिनेमा के टॉप 3 एक्ट्रेसेस में से एक थे, लेकिन ना तो उन्होंने रेखा की मां पुष्पावली को अपनाया और ना ही रेखा की कोई मदद की। अलबत्ता कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो रेखा को इसलिए साइन नहीं करते थे कहीं वह जेमिनी नाराज ना हो जाएं। यासिर उस्मान लिखते हैं कि एक तरफ रेखा के परिवार की मुश्किलें बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ उन्हें मुश्किल कन्नड़ और तमिल फिल्मों में छोटे मोटे रोल ही मिल रहे थे। इतने से उनको पैसे भी नहीं मिलते थे जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सके और कर्ज चुकाया जा सके। जिसके बाद रेखा की मां ने तय कर लिया कि उन्हें इस इंडस्ट्री से दूर मुंबई ले जाएंगी। मुंबई में अतीत ने नहीं छोड़ा। रेखा मुंबई तो पहुंच गई, लेकिन यहाँ भी उनके अतीत ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके बैकग्राउंड से लेकर शकल सूरत पर तमाम तरह के सवाल उठाए जाने लगे। खासकर उनकी मां पुष्पावली और जेमिनी गणेशन के संबंधों का जिक्र कर उन्हें लोगों ने उलाहना देना शुरू कर दिया। ऐसा एक ही मौका था, साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो की प्रीमियर पर भी हुआ था। फिल्म के डायरेक्टर मोहन सहगल ने तमाम आलोचनाओं को दरकिनार कर इस फिल्म में रेखा को ही साइन किया था। फिल्म रिलीज होने से पहले मुंबई के मशहूर नॉनवेल्टी थिएटर में इसका प्रीमियर रखा गया था और इससे तमाम बॉलीवुड हस्तियों को भी आमंत्रित किया गया। यासिर उस्मान लिखते हैं कि प्रीमियर पर फिल्मों के हीरो नवीन सिच्चल सूट पहने बेहद हैंडसम लग रहे थे, लेकिन मेहमानों की निगाह रेखा पर टिक गई। 33 इंच की कमर और सावले रंग वाली रेखा महज 15 साल की थी। रेखा बेहतरीन तरीके से नीले रंग का करार रंग पहने हुए थी, थिएटर के गेट पर खड़ी थी। शशि कपूर ने भी कह दिया था काली, मोटी, भद्दी और फूहड़। इस प्रीमियर पर शशि कपूर भी अपनी पत्नी जेनिफर के साथ पहुंचे थे। वो मोहन सहगल से मिलने के लिए बाद में जैसे ही आगे बढ़े, उनकी नज़र रेखा पर पड़ी और मुंह से निकला, ये मोटी, काली और फूहड़ एक्ट्रेसेस कैसे इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल कर पाएगी। यास्मीर उस्मान लिखते हैं कि शशि कपूर ने ये बात मोहन सहगल से कही थी, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर को एहसास हुआ कि रेखा ने ये बात सुन ली है। जेनिफर ने ये झेप सुन ली थी। वो कुछ वक्त तक रेखा को ध्यान से देखती रहीं कि फिर वह खुद को संभालते हुए अपने पति से बोली, आने वाले वक्त में लड़की इंडस्ट्री पर राज करेगी। लेकिन शशि जेनिफर की बात को सुनकर मुस्कुरा दिए। कैसे पता है कि जेनिफर की बात सच साबित होगी। सावन भादो जबरदस्त हिट रही। इसके बाद रेखा ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया। न सिर्फ अपने टैलेंट का लोहा मनवाया, बल्कि अपनी खूबसूरती एलिगेंट को भी ग्रॉस कर एक नया इतिहास लिख दिया था। शशि कपूर कभी भी रेखा के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। बाद में दर्जनों फिल्में कर डाली थी इनके साथ। शशि कपूर एक ऐसे हैंडसम एक्टर थे, जब वह स्क्रीन पर आते तो उनके डिंपल वाले गाल और बड़ी बड़ी बोली आंखों को देखकर दर्शक काफ़ी ज़्यादा दीवाने हो जाया करते थे।
शबाना आजमी ने एक बार कहा था कि शशि कपूर को हैंडसम होने का नुकसान हुआ था। दरअसल वह इतने अट्रैक्टिव दिखते थे कि लोग उनकी अदाकारी की बजाय उन्हें ही देखते रहते थे। ऐसे हैंडसम एक्टर जो जैसी दिग्गज एक्ट्रेसेस के साथ काम नहीं करना चाहते थे। चलिए बताते हैं इसकी वजह। एक्टर शशि कपूर और रेखा दोनों ही बॉलीवुड के दिग्गज सितारे माने जाते हैं। रेखा ने फिल्म सावन भादो से फिल्म में बॉलीवुड में कदम रखा था। साल 1970 में आई फिल्म के प्रीमियर पर शशि कपूर भी पहुंचे थे। सबकी नज़र नई नवेली एक्ट्रेसेस को तलाश रही थी। रेखा के साथ फिल्म में नवीन निश्चल भी शामिल थे। शशि कपूर को पहली नज़र में बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी रेखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शशि कपूर ने जैसे ही रेखा को देखा, उन्हें रेखा बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, इस एक्ट्रेसेस के साथ मैं कभी भी काम करना पसंद नहीं करूंगा। कहते हैं एक्ट्रेसेस ने यह तक कह दिया था, काली मोटी इंडस्ट्री में कैसे अपनी जगह बना पाएगी। ऐसे में भला शशि कपूर रेखा के साथ फिल्म में काम करने के लिए कैसे तैयार होते। लेकिन रेखा ने एक समय पर खुद को तराशा और अपने अभिनय का लोहा मनवाया। अपने अभिनय से हिंदी सिनेमा की सबसे सफल एक्ट्रेसेस में शुमार हो गईं। जो शशि कपूर उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे, उनके साथ धड़ाधड़ कई फिल्मों में साइन कर दी। रेखा ने अपनी अदाकारी से शशि कपूर का हृदय परिवर्तन कर दिया। रोमांटिक हीरो की इमेज वाले शशि कपूर ने करीब 17 फिल्मों में रेखा के साथ जमकर रोमांस किया। साल 1977 में शशि कपूर ने रेखा के साथ फरिश्ता, या कातिल, चक्कर पे चक्कर, ईमान धर्म टाइटल वाली 3 फिल्मों में काम किया था। शशि कपूर ने और रेखा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, जिसमें से सुहाग बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हिट रही। हालांकि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा साथ में थे, वहीं परवीन बॉबी और शशि कपूर को एक साथ देखा गया। इतने प्रभावित हो गए थे कि डायरेक्टर ने बनी फिल्म उत्सव, इजाज़त और विजेता में भी अभिनय करवाया था रेखा से। शशि कपूर गजब के एक्टर थे, लेकिन उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें रोमांटिक रोल ही दिए गए। एक कलाकार के तौर पर उनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रसिद्ध फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि शशि एक असाधारण एक्टर थे। उन्हें हमेशा एक रोमांटिक स्टार के तौर पर देखा गया। लोगों की नज़रें हमेशा उनके चेहरे पर गईं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में उनके जैसा हैंडसम एक्टर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। 80 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों के साथ सेलेब्स के अफेयर की भी खूब सुर्खियां रहती थी। अमिताभ बच्चन, रेखा और जया के बीच में लव ट्रायंगल होने की अक्सर चर्चाएं होती रहती थी। ऐसे में रेखा की खूबसूरती को तवज्जो काफ़ी ज़्यादा दी गई थी, लेकिन शशि कपूर भी कहीं पीछे हटने वाले नहीं थे। जब उन्होंने रेखा की खूबसूरती को देखा तो उन्होंने अपनी बात से मुकर कर अपने ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कभी जिसे काली भद्दी मोटी फूहड़ कहा था, वह आज टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार है। शशि कपूर की शादी में रेखा व्हाइट साड़ी, लाल बिंदी लगाकर पहुंची। उस समय जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हल्ला हुआ था, वो उनकी मांग में भरा हुआ सिंदूर था। रेखा से कैमरा भी नहीं हट रहा था। सिने ब्लिज की रिपोर्ट्स के मुताबिक रेखा आरके स्टूडियो के बगीचे में बीच में चली गईं और वहीं खड़ी हो गईं। उनकी नज़र बार बार अमिताभ बच्चन पर जा रही थी, जो निर्देशक मनमोहन देसाई से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद रेखा अमिताभ के पास पहुंच गईं और बातचीत शुरू कर दी। स्टारडस्ट मैगजीन की रिपोर्ट